अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की एक एक आयत मौजज़ा है, एक एक आयत नूर है, एक एक आयत ऐसी है कि बंदा उसमें रुके, गौर करे, फ़िक्र करे, तदब्बुर करे, फिर आगे बढ़े। लेकिन कुछ आयतों का मामला बड़ा अजीब है कि वो इंसान को रोक देती है कि अभी तुम रुको, अभी आगे नहीं पढ़ना, अभी आगे बढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बल्कि रुक कर गौर करना है, तदब्बुर करना है। मैं तिलावत करते करते जब इस जगह पहुँचा जहाँ हज़रत मरियम का तज़किरा है कि उनके पास कुछ फल थे ऐसे जिनका मौसम नहीं था, उनसे ज़करिया ने पूछा अन्ना लकी हादा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? उन्होंने कहा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आया। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह तो जिसे चाहता है बेहिसाब अता करता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, तो उस वक्त हज़रत ज़करिया के ज़हन में एक बात आई, और वो बात ये थी कि इस वक्त मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस वक्त हज़रत ज़करिया की उम्र 80 साल की हो चुकी थी। उस वक्त उनके जहन में एक बात आई कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरियम को बग़ैर मौसम के फल दे सकता है तो मुझे बेउम्र औलाद क्यों नहीं दे सकता? हम में से बहुत से लोग हैं जो औलाद के लिए परेशान हैं, हमारी बहुत सी बहनें, हमारे बहुत से भाई हैं जो डॉक्टरों के पास जा कर थक चुके हैं, तबीबों के पास, हकीमों के पास चक्कर लगा कर उनके चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन औलाद नहीं हो रही। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिसे अल्लाह चाहे बेटियां अता फरमाए, व यहबु लिमन यशाउ दुकूर, जिसे चाहे मर्द अता फरमाए यानी बेटे अता फरमाए, औ युज़व्विजुहुम दुकरानन व इनासन, जिसे चाहे जोड़ा अता करे, बेटे भी और बेटियां भी। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहे बांझ रखे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने दुआ का इख्तियार दिया, और दुआ वो चीज़ है अद्दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, जो अल्लाह के क़ज़ा, अल्लाह के फ़ैसले को, अल्लाह की तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। यानी अल्लाह ने तकदीर ही ऐसी लिखी होती कि बंदा दुआ करेगा तो इसके साथ ऐसा नहीं बल्कि ऐसा मामला होगा, इसको औलाद नहीं होगी, ये तकदीर में है। लेकिन उसकी तकदीर में ये भी लिखा होता है कि अगर ये बंदा दुआ करेगा तो इसको औलाद होगी। तो अगर आप भी औलाद के न होने की वजह से परेशान हैं तो फिर आप भी इस दुआ का एहतमाम कीजिए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, उस वक्त हज़रत ज़करिया ने एक दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? रब्बि ला तदरनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बि ला तदरनी फ़र्दा, ए मेरे रब मुझे तन्हा न छोड़ना, व अंत खैरुल वारिसीन, और आप ही बेहतरीन वारिस हैं। उस वक्त जब उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? फ़स्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल की। अरबी में जब फ़ा आए तो इसका मतलब है फ़ौरन, इसका मतलब ये है कि फ़ौरन बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी लेट के, फ़स्तजबना लहू, हमने उनकी बस दुआ कबूल कर ली। व वहबना लहू यहया, और हमने उनको यहया अता किया, यानी हमने उनको बेटा अता किया। और वो बेटा भी कैसा बेटा? यरिथुनी व यरिथु मिन आल याक़ूब, जो ख़ुद ज़करिया का और आल याक़ूब का वारिस बना। तो आप भी अगर औलाद के सिलसिले में परेशान हैं तो इस दुआ का एहतमाम कीजिए। रब्बि ला तदरनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बि ला तदरनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन। और इस दुआ का, इस वजीफ़े का एहतमाम इस तरह से करें कि रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अपनी जानमाज़ बिछाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रात की नमाज़ अदा करें। उस वक्त जबकि तमाम आँखें सो रही हों, आपकी आँखें जाग रही हों, रब की आँखें आपको देख रही हों, उस वक्त उससे मुनाजात कीजिए। रब्बि ला तदरनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह आपको ज़रूर औलाद से नवाजेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस वजीफ़ा के काम करने की शर्त यह है कि आप इसको सिर्फ तादाद पूरी करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप इसको दिमाग गायब रख कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके मानी को, इसके मतलब को समझ के, दिल को हाजिर रख के, खुशू और खुजू के साथ, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, जब आप मुज़्तर बनकर, परेशान बनकर उसके पास जाएंगे, उसके दर पे, और गिड़गिड़ा कर उसे पुकारेंगे, फिर वो आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। आपको इसका एहतमाम करना है। रब्बि ला तदरनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन।